तो ये है, ये चीजें मैं मानता हूं, ये चीजें हैं, लेकिन सेकेंडरी होनी चाहिए। प्रायोरिटी शिव बाबा, है ना, प्रायोरिटी शिव बाबा। जैसे कुछ लोग होते हैं रात को डरते हैं, कुछ नेगेटिव फोर्स हो, कोई इविल सोल कहते हैं उनको, इविल सोल हो, कुछ हो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मानते हैं, बिलीव करते हैं कि यहां कोई है, तो यकीन मानिए वहां कोई ना कोई होगा जरूर। मतलब आप अपने मन की शक्ति उसे दे देते हैं। लेकिन अगर आप इसे मानने से बिल्कुल मना कर देते, नहीं स्वीकार करते, आप देख लीजिए जो व्यक्ति ऐसी चीजों को मानता नहीं है ना, उस पर कभी इविल सोल का अटैक हो नहीं सकता, ये सत्य है, कभी नहीं हो सकता। जो कह देता है ना, अरे ये कुछ भी नहीं है, बकवास है, बेकार है ये चीज, मैं ये नहीं कहता नहीं है, आत्माएं भटक रही हैं, पर अगर उसने मानने से मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया, तो अपने मन की पावर किसी को नहीं दी, उसने यहां रखी। और यहां इतनी पावर है, फिर वही बात है, यहां पावर है, चारों तरफ ऑरा बन गया, वो मंदिर वाला हाल हो गया। मंदिर के चारों तरफ पावरफुल एनर्जी है, तो भूकंप बाढ़ की एनर्जी भी काट के निकलेगी। ऐसी हर नेगेटिव एनर्जी को बाजू से निकलना पड़ेगा, कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। समझ में आया? इसलिए हर घंटे 1 मिनट ये संकल्प सबने करना है जब ट्रैफिक बजे कि शिव बाबा की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है। खींचो जरा, शिव बाबा की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है। बनता लगता है कुछ? साथ में कहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। कहिए, शिव बाबा की शक्तियों का गोला मेरे चारों तरफ है। बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अब आगे एक संकल्प हल्के से कर दो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस गोले के बाहर, खत्म। आपको खुद अनुभव होगा, खुद अनुभव होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज पे करके देख लो। रात को सोने जा रहे हो, अपने बेड के चारों तरफ गोला बना दो। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपने चारों तरफ गोला बनाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सफलता मूर्त हूं। देखिए क्या परिणाम निकलते हैं। समझे? होगा क्या? जैसे आप गोला बनाएंगे, आपका मन बहुत पावरफुल है। और साथ में कह दीजिए, सपोज आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग करने, बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको वहां सफलता मिले, या किसी को आप ज्ञान सुनाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, संकल्प किया करो इस तरीके से, मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला है। माताएं कई बार कहती हैं, बहनें कई बार कहती हैं कि बांधे ली हूं, घर में सहयोग नहीं मिलता है, सम्मान नहीं करते लोग मेरा। सच्चाई तो ये कि हम अपना सम्मान खुद नहीं कर पाते हैं। अपने मन का सम्मान खुद करिए, सब आपका सम्मान करेंगे। नहीं तो अगर आपने अपने मन का मुख बाहर की तरफ कर दिया ना कि ये तुझे सम्मान देगा, ये तुझे सम्मान देगा, ये तुझे सम्मान देगा, तो तू ठीक कर रही है, और ये नहीं देगा तो तू गलत कर रही है। तो फिर जो कार्य हम कर रहे होते हैं ना, उस कार्य से भी हमें नफरत आने लगती है, जब बाहर से हमें सम्मान नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग ये है कि जब हम प्रोग्राम करा रहे हों तो कोई भी अपनी जगह से उठ के ना जाए, कोई भी ना हिले। चलो ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर कोई उठ के चला गया तो इसे हम अपनी बेइज्जती मानते हैं, इंसल्ट मानते हैं। तो क्या मैं सही सोचा? बोलो आप। देखो सबने बोला ना, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है, सबने एकदम बोला नहीं नहीं नहीं, है ना? और सही बोला आपने। अगर मैं ऐसा सोचता हूं कोई भी उठ के यहां से गया, ये मेरी बेइज्जती है, तो मैं गलत हूं। क्योंकि अगर मानो ये बहन यहां बैठी हैं, अब यहां से उठ के चल दें, तो क्या ये इस मोटिव से उठी थी कि मैं ना अब कबीर भाई की बेइज्जती करूंगी, अब पता चलेगा इनको, ऐसा सोच के उठी है ये? नहीं। क्यों उठी है? इनको कुछ काम याद आ गया है, महत्वपूर्ण बात है, कोई काम है, या हो सकता है इनकी पीठ में दर्द हो सकता है दूसरी कोई चीज हो,
फ्रेश होने जाना हो, कुछ भी हो सकता है। और मैंने तो सिर्फ एक ही चीज सोची, क्या कि इस आत्मा ने, इस बहन ने मेरी बेइज्जती कर दी, देखो उठ के चली गई। और इसके कारण अब क्या हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूं, अब मुझे उस काम से भी ना धीरे धीरे नफरत सी आ रही है। अब मुझे लगता है कि लोग इस काम को पसंद नहीं करते ज्यादा। समझ गए? ये होता है। और फिर ठक 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 कितनी सारी बातें मन में चलती हैं। तो फुल स्टॉप लगाने का, एक ही फुल स्टॉप सिर्फ एक थॉट से लग जाएगा कि वो आत्मा अपना रोल बजा रही है, वो मुझे बेइज्जत करने के लिए नहीं उठी है। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट? आध्यात्मिकता में क्या सिखाती है कि जो चीज जैसी है उसको वैसी देखने और समझने की कला सीख लेना, यही आध्यात्मिकता है। तो बिंदी तो अपने आप लग जाएगी ना जब हम ये कहेंगे अपने मन को, हे मेरे मन, क्या तू जानता है वो पानी पीने गई है? क्या तू जानता है उसे महत्वपूर्ण काम याद आ गया है इसलिए गई है, वो तुझे बेइज्जत करने के लिए नहीं गई है। हे मेरे मन, तुम तो स्वमानधारी हो, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें किसी से सम्मान की क्या दरकार है? तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है। लगा बिंदी? नहीं लगा? तुरंत लग रहा है बिंदी? नहीं लग रहा है? अभी भी रो रहा है क्या? रो रहा है क्या? अभी भी रो रहा है? ये लाइफ है। वैसे ही हमारे साथ होता है घर में भी, है ना? तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे रीजन है जो घर में कर रहे हैं वो। लेकिन हमने क्या करना है, उसके कारण अपने काम से नफरत करनी शुरू नहीं कर देनी है। अपने से नहीं नफरत करनी शुरू कर देनी है, अपने को नहीं गिरा लेना है कि भाई जी कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सहयोग नहीं देता, मुरली भी सब कहते हैं ये क्या पढ़ती रहती है तू, मैं क्या करूं, है ना? अब क्या करना है, हर घंटे में 1 मिनट ये संकल्प करने हैं कि मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला है। तो जैसे ये गोला बनेगा ना, तो मेरे ऑरे से सेवा होनी शुरू हो जाती है। वायुमंडल में शांति के, प्रेम के, हल्केपन के वाइब्रेशन फैलने लग जाते हैं। और ध्यान रखना, जिस मन ने आपसे कुछ ले लिया है ना, वो आपका सम्मान करेगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, यानी 5 मन हैं, और आपसे उन्हें शांति और प्रेम के वाइब्रेशन अगर मिल रहे हैं, तो वो मन आपका सम्मान करेंगे ही। ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि मेरा मन बन गया दाता और उनका मन बन गया लेवता। ले लिया जो उनको चाहिए था, तो वो तो देवी का, देवता का, घर में उन्हें सम्मान करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है? सबसे पहले अपना सम्मान, अपना स्वामान बहुत ऊंचा। और हम क्या कर रहे हैं पहले डायरेक्ट, कि वो हमारी अगर तारीफ कर देते हैं तो हमें ऊंचा सा अनुभव होता है, अच्छा बोला इन्होंने, अभी मुरली के लिए अच्छा बोला, आई एम फीलिंग गुड नाउ, मैं ठीक कर रही हूँ। तभी कोई दूसरा आके टक 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 क्या क्या बोल गया और मेरे को तुरंत ऐसा फील हुआ। ठीक है, समझ में आया? आप होता है ऐसा? नहीं होता? सीधे बैठ जाओ तो उसी बात पे। अब क्या देखेंगे, मैं संकल्प दूंगा आपको कि मैं भगवान का फरिश्ता हूं। मुस्कुराइए और सीधे बैठिए बिल्कुल। मैं भगवान का फरिश्ता हूं। 1 सेकंड में संकल्प करें कि मैं प्रकाश की देह में चमकती एक मणि हूं। मेरा पूरा शरीर प्रकाश का है।
मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। अपने आप को ले जाएं अपने उस स्थान पर जिसे आप लौकिक घर कहते हैं। स्वयं को देखें, मैं प्रकाश की काया में एक आकर्षक मूरत फरिश्ता, बेहद खुशबूदार, बहुत पवित्र, बहुत मीठा, संकल्प करें मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला है। उस गोले में मैं खड़ा हुआ हूं। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। देखेंगे मैं घर में, आंगन में बीचों बीच खड़ा हूं। मैं स्नेह से भरा हुआ फरिश्ता, मेरे रोम रोम से पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। घर में देखें सभी आत्माओं को। कोई मेरी बहन के रूप में है, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में। सभी मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। मुझसे लाइट निकलकर पूरे घर में फैल रही है। घर का वायुमंडल रूहानी रूहानी हो रहा है। मुझसे शांति के, प्रेम के, शक्तियों के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। चारों ओर फैल रहे हैं। पूरे घर में फैल रहे हैं।
किचन में जाइए, किचन में जाइए जहां भोजन बनाते हो। किचन में टहलिए थोड़ा। पूरे शरीर से रूहानी लाइट निकल रही है, किचन में फैल रही है। किचन का वायुमंडल लाइट हो रहा है। किचन में रखा सब्जियां, आटा, दूध, मसाले सब चार्ज हो रहे हैं। मैं वायुमंडल परिवर्तक हूं। मैं कामधेनु हूं, पवित्रता की देवी हूं। किचन से निकलकर बेडरूम में जाइए। मैं बाबा का फरिश्ता हूं। मुझसे पवित्रता की सफेद लाइट पूरे कमरे में फैल रही है। रूम में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो नष्ट हो रही है। मेरे नैनों से, अंग अंग से पवित्र लाइट फैल रही है। मेरा घर मंदिर है। मैं इस मंदिर की देवी हूं। मैं वही देवी हूं जिसकी ये मंदिर में पूजा करते हैं। मैं जगत मां हूं। मैं सरस्वती हूं। मैं संतोषी मां हूं। मैं श्री गणेश हूं। मैं वही हूं जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। मुझसे पवित्र लाइट फैलकर घर के एक एक सदस्य को जा रही है। घर की खिड़की, दरवाजों से ये लाइट निकलकर पूरे मोहल्ले में फैल रही है। चारों ओर का वायुमंडल शुद्ध हो रहा है। देख लीजिए घर में सभी सदस्यों को जो आपको बहुत ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं। सब हाथ जोड़े खड़े हैं।
सबको मुझसे सकाश जा रहा है। ओम शांति।